मध्य प्रदेश की पुलिस डकैती कांड ने पूरी मध्य प्रदेश पुलिस के सिस्टम के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नया बखेड़ा ये है कि वो ड्राइवर जिसका नाम सोहन लाल परमार है, वो हाई कोर्ट की शरण में गया है। हाई कोर्ट की शरण में जाने के बाद उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने आईजी को भी अपने लपेटे में ले लिया है। एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता सहित सिवनी के एसपी जिनका नाम सुनील मेहता है, इन सबको लपेटे में ले लिया है। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोहन लाल के पक्ष में सुनवाई करते हुए बड़े सबूत जुटाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित कर दिया है। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पुलिस एक तरफ इस पूरे इल्जाम से निपटने के लिए अपने 11 कर्मियों को सस्पेंड कर एफआईआर कर कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया और अपने को पाक साफ साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था सीएम मोहन यादव जिस तरह से सख्त रुख अपनाते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने तो सोचा कि शायद है कि हमारी छवि बच जाए और मध्य प्रदेश में पुलिस की छवि जितनी छीछा लेदर हुई है उससे शायद बच सकें। लेकिन सोहन लाल परमार की पत्नी गंगाबाई परमार मध्य प्रदेश जबलपुर के हाई कोर्ट में एक प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और विनय सराफ ने एक सुनवाई की है और बकायदा सोहन लाल परमार के पक्ष में सुनवाई की है और मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर दिया है। अब हमें लगता है कि सिर्फ 11 वो पुलिसकर्मी जिनके ऊपर बेवजह एफआईआर की गई है, शायद है कि उसमें कुछ ही ऐसे होंगे जो इस सातिर चाल को अंजाम देने वाले या फिर इस सातिराना कांड के शायद थोड़े बहुत हिस्सेदार होंगे और बहुत सारे और बड़े बड़े मगरमच्छ ऐसे हैं जिन पर शिकंजा कसने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर ने निर्देश दे दिया है और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज मंगाने के निर्देश दे दिए हैं। सोहन लाल परमार ने आरोप लगाया है मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े और वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कि बाकायदा हमारे साथ इतनी बर्बरता तरीके से मारपीट की गई है कि वो खुद उसे बयान नहीं कर सकता है। शायद उसके कंठ भराते मीडिया के सामने बात करते हुए वो लड़खड़ा रहा था और ये भी कह रहा था कि हम ये सब कुछ बताने की दिशा और दशा में अभी वर्तमान में नहीं है। आरोप बहुत सारे हैं और उसने जो कुछ भी आरोप लगाया है उन आरोपों से ऐसा अंदेशा लगाया जाना चाहिए कि क्या इस डकैती कांड में मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस व्यवस्था शामिल थी? क्या पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस सिस्टम में शामिल था? उसने आईजी के नेतृत्व में मारपीट का आरोप लगाया है। उसने सिवनी जिले के एसपी सुनील मेहता के नेतृत्व में मारपीट का आरोप लगाया है और इसको लेकर जिस तरह से गंभीरता पूर्वक जबलपुर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने सुना है और सुनवाई की है और नया मुश्किल मध्य प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खड़ा कर दिया है। आखिर अब मध्य प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट इस मुश्किल से कैसे निपट पाएगी? और मुझे आईजी साहब के नेतृत्व में पूरा बहुत मारा गया है और एकदम मेरी पूरी पैर भी एकदम काम से चले गई है और जो भी है अभी जो भी हमारे मैडम प्रियंका मैडम बोलेंगे वो मैं करूंगा। घटना रात को क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए ना, क्या हुआ था? सर मैं इतना नहीं बता सकता, एक्चुअली मैं अभी बताने के मूड में भी नहीं हूँ। मेरा बहुत हालत खराब हुई। आईजी साहब के नेतृत्व में और आयुष गुप्ता के नेतृत्व में और एसपी सुनील मेहता के नेतृत्व में मेरे को 2 कर्मचारियों को बुला के उनसे बहुत पिटवाया है सर। अभी तक जो कुछ भी था, लूटकांड हुआ, लूटकांड में एक एसडीओपी, एक टीआई और कुछ आरक्षकों को उसका आरोपी बनाकर उनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, उनको न्यायालय में पेश कर दिया गया। शायद है कि वो पुलिस रिमांड में है, पूछताछ के लिए पुलिस उनको रिमांड पर ले रही है। लेकिन अभी यही सीमित नहीं है, इस कांड की कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस कांड की कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सोहनलाल परमार की तरफ से जो महिला वकील जिनका नाम प्रियंका दुबे है, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि एक व्यक्ति के साथ पहले लूटकांड होती है, उसे शक होता है कि फर्जी पुलिस वाले उसके साथ लूटकांड किए हैं। वो न्याय के लिए बाकायदा पुलिस के पास जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता है
वरिष्ठ अधिकारी को जब पता चलता है कि हमारे ही बीच के सरगने ने यह सब कुछ किया है, फिर उसके साथ क्या कर सकते हैं वो लोग, यह सोचने का विषय है। अब मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जब किसी के साथ ऐसा कांड होगा, वो किसके पास जाएंगे? जायज सी बात है कि पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन पुलिस अगर ऐसा करने पर उतारू है तो फिर न्याय कहां जाएगा? सोहन लाल परमार की वकील हैं, उन्होंने बहुत बड़ी आशंका जाहिर की है और इस आशंका को जाहिर करते उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा सरगना है। निश्चित तौर पर अभी यह पूरा मामला हाई कोर्ट की शरण में है, हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, बहुत जल्द इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा होगा। दरअसल आपको हम बताएं, 8 अक्टूबर की आधी रात को जो लूट कांड हुई थी, उसके बाद 9 अक्टूबर को सोहन लाल परमार उस कार का ड्राइवर वापस आता है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन रिपोर्ट उसकी नहीं दर्ज की जाती है, उसको घुमाया जाता है और एसडीओपी पूजा पांडे के पास भेज दिया जाता है। मामला 50-50 में सेटल करने की बात आती है, लेकिन 50-50 लेकर तो वो चला जाता है, लेकिन यह पूरा मामला मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगता है। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि जो सोहन लाल परमार को 1,45,00,000 रुपए आधी रकम दे दी गई थी, उसमें भी कुछ 20 से 25 लाख रुपए कम थे। इसको लेकर वो फिर से पुलिस विभाग में आकर कहता है कि हमारे इसमें रकम कम है, हमारे इसमें पैसे कम है। आरोप लगाया है सोहन लाल परमार की पत्नी, जिनका नाम गंगाबाई परमार है। गंगाबाई परमार बाकायदा जबलपुर हाई कोर्ट में आकर आरोप लगाया है कि उनके पति सोहन लाल परमार को 10 अक्टूबर को सिवनी पुलिस गिरफ्तार करती है। इसके बाद 12 अक्टूबर को किसी तरह से सिवनी पुलिस छोड़ देती है, लेकिन 12 अक्टूबर को ही फिर से जालना जो नागपुर की पुलिस है, उनके पति सोहन लाल परमार को गिरफ्तार कर फिर से सिवनी पुलिस के हाथ सौंप देती है और फिर उनके साथ बर्बरतापूर्वक पूरा कांड किया जाता है। सोहन लाल परमार को हाई कोर्ट में उपस्थित होने का हाई कोर्ट निर्देश करती है और उनको हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर वो मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की पोल खोल देते हैं और कह देते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के एक आईजी के निर्देश पर, एक एसपी के निर्देश पर हमारे साथ बुरी तरह से मारपीट किया जाता है, हमारे साथ जो बर्बरता की जाती है, उस बर्बरता की कहानी वो स्वयं बताते हुए उनके कंठ भराते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई है। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए सोहन लाल परमार को सुरक्षित उनके गांव या फिर उनके जिले जालना पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देशित किया है। वहीं निर्देशित ये किया है कि सोहन लाल परमार को 10 अक्टूबर के बाद किस किस कस्टडी में रखा गया, वहां की सीसीटीवी फुटेज बाकायदा सुरक्षित हाई कोर्ट में पेश किया जाए, बाकायदा एविडेंस। बाकी जो सोहन लाल परमार हैं, उनके ऊपर जो मारपीट की गई है, उसको लेकर भी पुलिस को निर्देशित किया गया है कि बाकायदा उनकी मेडिकल चेकअप तत्काल कराकर कोर्ट में पेश की जाए। अब ये आप समझ सकते हैं कि कैसे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जो यह प्रत्यक्षीकरण याचिका उनकी पत्नी ने लगाया है, इसको लेकर हाई कोर्ट कैसे मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था के लिए एक नई समस्या बनती जा रही है। इस बड़ी समस्या से आखिर मध्य प्रदेश पुलिस कैसे निपट पाएगी? वास्तविकता बहुत गलत हुआ है। सोहन लाल परमार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बयां करने योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर पीड़ित कहां जाएगा? न्याय की उम्मीद तो हम पुलिस से ही लगाते हैं, लेकिन पुलिस अगर लुटेरी हो जाए, लुटेरी के बाद मुंह बंद कराने के लिए मारपीट पर उतारू हो जाए, मुंह बंद कराने के लिए हर हथकंडे अपनाए, तो फिर आखिर इंसान और इंसानियत कैसे बच पाएगी? लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर बहुत बड़ा खुलासा होगा और इस खुलासे में ऐसा लगता है कि पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस सिस्टम ही इसके कटघरे में आ जाएगी। देखना ये होगा कि क्या यह 11 ही इस लूटकांड के आरोपी होते हैं, इस लूटकांड के सरगना होते हैं, या फिर और बड़े अफसर जो पुलिस विभाग के बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं वो भी इस रिमांड में आ सकते हैं, कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। आने वाले वक्त पर जो कुछ भी अपडेट आएगा निश्चित हम आपको बताएंगे।